हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां गायब हो जाए। खाना मिलना मुश्किल है, सारे विश्व में तबाही का माहौल है, ज़्यादातर पौधे सूख चुके हैं, पैसा बेकार है, हर जगह दंगे हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि ये हमारा अतीत है? अगर ऐसा है तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं बता दूं कि ये हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारा भविष्य है। आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया और ये है कि क्या हो अगर सारी मधुमक्खियां गायब हो जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियों के बिना ये दुनिया कैसी होगी? मनुष्यों और मधुमक्खियों का प्यार और मोहब्बत दोनों का ही रिश्ता है। जहाँ एक तरफ ऐसा है तो दूसरी तरफ किसे ये पसंद नहीं। असल में ये थोड़ा कठिन है। मधुमक्खियाँ डंक मारने और शहद बनाने के अलावा भी बहुत कुछ करती हैं। ये लगभग हमारे सभी इस्तेमाल में आने वाली फसलों का पॉलिनेशन भी करती हैं। मधुमक्खियाँ खत्म हो जाने के कारण मानव जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद 90% खाद्य उत्पादन इन्हीं मधुमक्खियों की वजह से है। इनके ना होने पर 100 में से 70 फसल सीधे तौर पर नष्ट हो जाएगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि अगर धरती से सारी मधुमक्खियां गायब हो गई तो मानव प्रजाति भी धीरे धीरे 4 सालों में खत्म हो जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? ये कि अगर हम सावधान ना हुए तो जल्द ही अपने आप को किसी बड़ी परेशानी में पाएंगे। मधुमक्खियाँ ग्लोबल इकोनॉमी में हर साल लगभग $200 बिलियन का योगदान देती हैं और हम इनके साथ बदले में ये करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और खेती में पेस्टिसाइड का अत्यधिक इस्तेमाल मधुमक्खियों की घटती संख्या का प्रमुख कारण है। पृथ्वी की आखिरी मधुमक्खी के मरने के बाद 3 महीनों के अंदर ही फसलों का उगना इतना कम हो जाएगा कि फल सब्जियों के दाम आसमान छुएंगे। पर आप फल और सब्जी ही नहीं होंगे बल्कि आपको बाय बाय करना होगा बादाम, नारियल, चॉकलेट और नहीं मानोगे कॉफ़ी को भी। मधुमक्खियों के न होने पर चिड़ियों, चमगादड़ों तथा तितलियों जैसे और भी जीवों को पॉलिनेशन का काम करना होगा। पर क्या ये काफ़ी होगा? सबसे बुरी स्थिति में मधुमक्खियों का खत्म होना फूड चेन को खत्म कर देगा। सबसे पहले पौधे पॉलिनेशन ना होने की वजह से सूखने लगेंगे, जिससे कि शाकाहारी पशु खत्म हो जाएंगे। अगर आपको मांसाहारी खाना अभी महंगा लग रहा है तो ज़रा मधुमक्खियों के गायब होने का इंतजार करें। उनके जाने के साथ ही कई मीट और डेयरी के उत्पाद जैसे कि चीज़ बर्गर, दही और मीट प्रोडक्ट एक असाधारण चीज़ में बदल जाएंगे। जब खाने की इस कमी को 7 बिलियन की बढ़ती जनसंख्या के साथ मिलाकर देखेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छी स्थिति नहीं दिखती। बेशक इस मामले को देखने के और भी तरीके हैं, जैसे कि मक्का, गेहूं और चावल ऐसी फसलें हैं जिनका पॉलिनेशन हवा के द्वारा होता है। मतलब हमारे पास मधुमक्खियों के गायब हो जाने के साथ खाने के सामान तो होंगे, मगर ये काफ़ी नहीं होंगे। हो सकता है कि स्थिति यहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि ड्रोन और रोबोट से पॉलिनेशन करना अन्य उपाय हैं। ये उपाय मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन ना होने पर एक आम जीवन का विश्वास तो देते हैं, पर इसमें बहुत खर्चा है। 1960 के दशक से फसलों का उत्पादन जो कि पॉलिनेशन पर आधारित था, उसमें 300% की बढ़त हुई है। इसे कायम रखने के लिए हमें बस अपनी पृथ्वी को बेहतर बनाना होगा। आओ हम सब मिलकर विश्व के इन सबसे मेहनती मजदूरों पर थोड़ा विश्वास करते हैं, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को अनदेखा करना आसान है पर इनके परिणामों को नहीं। क्या होगा अगर धरती पर सारे पौधे खत्म हो जाएं? जानने के लिए देखें रिसर्च टीवी इंडिया। धन्यवाद।